अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हलीम और आप देख रहे हैं अल उलमा मीडिया। दोस्तों, आज से एक हफ़्ता पहले मैंने अपने ताल्लुक़ से एक वीडियो बनाया था जिसमें इमामत में आने से इमामत से निकलने तक यानी 13 साल के अरसे को मैंने बहुत ही तफसील से आपकी खिदमत में रखा और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उस वीडियो पर 65,000 व्यूज़ है। ये सब आपकी मोहब्बत का नतीजा है। उस वीडियो के नीचे ज़्यादातर लोगों ने जो एक तरह के कमेंट किए वो ये है कि इमाम आज हर जगह परेशान है, इमामों के साथ मस्जिद कमेटी आज हर जगह ऐसा ही करते हैं, इमामों के साथ हर जगह यही मसला पेश आ रहा है और इमाम हर जगह मजबूर है, परेशान है। दूसरा कमेंट वो ये आया कि इमाम को चाहिए कि वो इमामत के दौरान कोई काम सीखे, हुनर सीखे और तिजारत के मैदान में वो आगे बढ़े। इस तरह के कमेंट काफ़ी लोगों ने अपने अपने हिसाब से किया। आज इन्हीं बातों को मैं आपकी खिदमत में रखने वाला हूँ। किसी ने मुझे पर्सनली कहा कि अब्दुल हलीम भाई, आपको भी कुछ काम करना था, कोई हुनर सीखना था, तिजारत के मैदान में आगे आना था। 13 साल आपने इमामत की, आप 13 साल में क्या से क्या कर सकते थे। तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ। 10 साल से मैं सिलाई का काम, टेलरिंग का काम कर रहा हूँ। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है कि मैं एक टेलर मास्टर भी हूँ, सिलाई का काम करता हूँ और मेरी अपनी दुकान है। लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ और ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं किससे मुतासिर हुआ और कहाँ सीखा, क्यों सीखा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, जब मैं इमामत के लिए शुरू में आया था उस वक्त तो मैं कुछ और ही सोच कर आया था कि मैं इमाम बनूँगा तो मेरी इज़्ज़त होगी, लोग इमाम साहब से मुझे पुकारेंगे, लोग दावतें करेंगे, सलाम करेंगे। मतलब उस वक्त ये सारी चीज़ें मेरे अंदर, मेरे जहन में भरा हुआ था। एक खुशी थी अंदर से कि हाँ, मैं अब इमाम बन गया हूँ, लोग मेरे पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं। अल्लाह का इस पर शुक्र भी अदा कर रहा था कि मैं इस लायक नहीं था, लेकिन अल्लाह ने मुझे कौम का इमाम बनाया। ये बहुत बड़ी नेमत है, वाकई बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन जब दिन गुज़रता गया, साल गुज़रता गया और इस तरह से 2-3 साल मेरा गुज़र गया, तब मुझे जो मेरे आसपास पहले से इमामत कर रहे थे, इमाम हजरात थे, उनसे रब्ता होने लगा, उनसे आपस में बातचीत होने लगी। उनके सामने कभी कभी जाना आना भी होता रहा, मिलना जुलना भी होता रहा। तो फिर इस दौरान मैंने महसूस किया कि जो मुझसे पहले इमाम है, जो मुझसे पहले इमामत कर रहे हैं, 5 साल 10 साल से कर रहे हैं, सब शिकायत करते थे। शिकायत ये होती थी कि अब्दुल हलीम भाई, कोई मुनासिब जगह हो तो मैं यहाँ छोड़कर वहाँ चला जाऊँगा, जगह की तलाश में हूँ। हालांकि वो 5 साल से इमामत कर रहे थे। अरे भाई, क्या हुआ, क्यों आप बदलना चाहते हैं? नहीं यार, तनख्वाह वक्त पे नहीं देते हैं और तनख्वाह भी मुनासिब नहीं है और ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, तंग कसते रहते हैं, इसलिए यहाँ से परेशान हो गया हूँ और इस तलाश में हूँ कि कोई मुनासिब जगह मिल जाए, इससे अच्छी मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो ये शिकायत अक्सर इमामों ने मुझसे की, जिनसे मेरा मिलना जुलना होता था, उनमें से बता रहा हूँ। फिर मैंने महसूस किया, यार मैं तो इमाम के ताल्लुक़ से कुछ और सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, लेकिन यहाँ तो उसका उल्टा नज़र आ रहा है। इसका मतलब इमाम आज खुश नहीं है, महल्ले वालों से, कमेटी वालों से खुश नहीं है। मैंने उस वक्त महसूस किया और जब मैंने महसूस किया उस वक्त मैं सिर्फ़ इमामत ही कर रहा था, दुनियावी लाइन से, कामकाज के लाइन से कोई चीज़ मैं नहीं कर रहा था। उस वक्त मेरे पास
एक मोबाइल थी मेमोरी कार्ड वाला, क्योंकि उस वक्त नेट इतना आम नहीं हुआ था। कुछ भी आपको सुनना हो, बयानात हो या और कुछ हो, उसको आप पहले डाउनलोड करते थे, फिर आप उसको सुनते थे। उस वक्त मुफ्ती अकबर हाशमी साहब का ऑडियो क्लिप वो अपने चैनल पर अपलोड करते थे। और मुफ्ती अकबर हाशमी साहब ने शुरू से ही मैंने देखा है, वो इमामों को ख़ुद कफ़ील बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी मेहनत से हज़ारों उलमाए किराम, आइम्माए मसाजिद ख़ुद कफ़ील है, माली हालत उनकी आज अच्छी है और वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं भी उनका बयान सुनता था, सिर्फ सुनता था, लेकिन जब मेरे मिलने जुलने इमाम के ताल्लुक़ से इस तरह की शिकायतें मिलने लगी और मुझे महसूस होने लगा कि इमाम आज खुश नहीं है, तब मैंने उस वक्त जहन में एक बात लाया कि क्यों ना, अभी चूँकि मेरी शादी भी नहीं हुई है और मेरे पास काफ़ी वक्त है, क्यों ना हम इस वक्त को कोई काम सिखाने में सर्फ करें। तो फिर मैं उस वक्त सोचने लगा क्या सीखूं। कई काम मैंने सीखने के लिए अपने आप को तैयार किया कि ये सीखूं, वो सीखूं, वो सीखूं, लेकिन आखिर में मैंने फ़ैसला किया नहीं, सिलाई का काम सीखूं। और उसके बाद मुफ्ती अकबर हाशमी साहब की बात से मैं मुतासिर होकर सिलाई की दुकान में मैंने बात की कि मुझे सिलाई का काम सीखना है। मैं मुफ्ती अकबर हाशमी साहब का बेहद ममनून हूँ कि अगर मैं उनकी बात को उस वक्त नहीं सुनता और अमल नहीं करता तो आज जिस तरह मुझे मस्जिद से निकाला गया, आज मैं कहीं का नहीं होता, रोड पर भी मैं रहने का, क्या कहते हैं, रोड पर भी रहने के लायक मैं नहीं था। क्योंकि रोड पर कितने दिन आप रह सकते हैं, किराए के घर में कितने दिन आप रह सकते हैं, दोस्त अहबाब के घर में कितने दिन आप रह सकते हैं, कहीं का मैं नहीं रहता। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुफ्ती अकबर हाशमी साहब की ज़िंदगी में खूब बरकतें अता फ़रमाए, उनकी ज़िंदगी को लंबा करे, क्योंकि वो जो मेहनत कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। मैं उनकी बात से मुतासिर होकर सिलाई का काम सीखना शुरू किया और 3 साल तक मुसलसल मैंने सीखा। और जब मैंने सिलाई का काम सीख लिया, फिर उसके बाद मैंने एक दुकान पर बात की कि मुझे काम करना है, मैं आपके दुकान में काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है करिए। तो फिर मैं मज़ीद 2 साल तक काम शुरू किया करने के लिए। 3 साल सीखा और 3 साल में जो सीखा उसको दुकान में, दूसरे दुकान में करने लगा। और जो चीज़ नहीं सीखा था काम के दौरान उसको सीखता भी रहा अपने खाली वक्त में। और इस तरीके से 2 साल तक मैंने काम किया। 2 साल और 3 साल सीखने का मिलाए तो आप 5 साल बना सकते हैं इसको। 5 साल मैंने काम सीखा, यानी 3 साल सिर्फ सीखा, 2 साल जितना सीखा था उतना किया और जो नहीं सीखा था उसको किया, यानी सीखा भी और किया भी। 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा टेलर मास्टर बन गया। सिलाई के ताल्लुक़ से जो भी नॉलेज है वो सारी चीज़ मेरे अंदर आ गई और मुझे अब यकीन हो गया कि मैं कहीं दुकान लगाकर, किराए की दुकान लेकर के काम कर सकता हूँ। मैंने हिम्मत की, हालांकि इससे पहले मैंने कोई काम नहीं किया था, कोई दुकान मैंने नहीं चलाया था, लेकिन हिम्मत की नहीं देखते हैं। हिम्मत के आगे हर चीज़ हार मान लेती है दोस्तों। मैंने हिम्मत की और किराए की दुकान एक ली और उस वक्त से लेकर आज तक 2025 तक वही दुकान है। और वो दुकान अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल से बहुत ही अच्छा चल रही है। उसी दुकान की कमाई से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना भी और अपने बीवी बच्चों का भी हर ज़रूरत को पूरा कर रहा हूँ। बीच में मस्जिद भी थी, इमामत भी थी,
यहाँ से जो मेरे तनखे उठते थे, इस तनखे को घर के लिए, माँ बाप की ज़रूरत के लिए, या और जो भी रिश्तेदार है, दोस्त अहबाब है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, कोई कर्ज़ मांगते थे तो उनको दिया करता था, माँ बाप की ज़रूरत तो उनको दिया करता था। उस पैसे को मैं ऐसे कामों में इस्तेमाल करता था और अपनी और अपने बीवी बच्चों की ज़रूरत के लिए मैं दुकान की कमाई से ही पूरा करता था। और जब आज मैं 3 महीने से मस्जिद छोड़ चुका हूँ, मस्जिद से निकल गया हूँ, तो आज भी 3 महीने से किराए का घर है, अपने बीवी बच्चों की ज़रूरत है, उसी दुकान से खुशी खुशी पूरा कर रहा हूँ और खुशहाल ज़िंदगी भी गुज़र रही है। इस बीच कई मस्जिद भी मुझे आई, लेकिन मैंने कहीं नहीं गया, सबको इनकार कर दिया कि अब मुझे कहीं नहीं जाना है। 700, 800, 900, 1000 तक मैं दुकान से कमा लेता हूँ, मस्जिद की तनख्वाह से तो बेहतर ही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इमाम मस्जिद की ही खिदमत करे, एक आलिम दीन मस्जिद की ही खिदमत करे। दीन की खिदमत आप कहीं से भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मस्जिद का इमाम रहेंगे तब आप दीन की खिदमत कर सकते हैं। मेरा तजुर्बा है कि जितनी दीन के लिए मेहनत और दीन की खिदमत आप मस्जिद से हटकर कर सकते हैं, मस्जिद में रहकर नहीं कर सकते। क्योंकि मस्जिद में रहकर आप कोई भी बात डट कर नहीं कर सकते हैं। आप सूद के ख़िलाफ़ डट कर नहीं बोल सकते हैं, आप ज़िना के ख़िलाफ़ डट कर नहीं बोल सकते हैं, आप हराम कमाई के ख़िलाफ़ डट कर नहीं बोल सकते हैं, आप दाढ़ी मुड़ने के ख़िलाफ़ डट कर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको वहाँ जगह से, मस्जिद से निकालने का डर लगा रहता है। और मुझे भी था, जब मैं कुछ काम नहीं कर रहा था तो मैं भी सोचता था कि यार जुमा का बयान कैसे करूं, कहीं ऐसी ना ज़ुबान से कोई बात निकल जाए कि मुतवल्ली साहब के ख़िलाफ़ हो, महल्ले के किसी अफराद के ख़िलाफ़ हो, या इनके कारोबार के ख़िलाफ़ हो और वो बुरा मान जाए और वो मुझे पकड़ ले, मेरी गिरफ़्त कर ले। मेरे साथ एक डर लगी रहती थी। लेकिन जब से मैंने सिलाई का काम सीखा और करने लगा, उसके बाद मुझे हिम्मत मिलने लगी। उसके बाद मैं डटकर जुमा का बयान करने लगा। कई बार जुमा के बयान को लेकर मेरी और कमेटी वालों के बीच में बहस मुबासा भी हुआ कि आप ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं, इतना खोलकर आपको खुलकर नहीं बोलना था, आप सिर्फ हदीस बोल करके बस चले जाते रहिए, जो तर्जुमा है तर्जुमा मतलब बताकर चल जाते रहिए। आप उस पर तबसरा क्यों करते हैं, उस पर मिसाल आप क्यों कायम करते हैं अपनी तरफ से? ये तो हदीस में नहीं है, तबसरा तो हदीस में नहीं है, जो हदीस का तर्जुमा है उसी को बयान करिए। उसके बाद हम खुद सुन करके, हमको भी अकल है, सुन करके हम खुद अमल उस पर करेंगे। आप मिसाल क्यों देते हैं, आप उस पर तबसरा क्यों करते हैं? इस बात को लेकर कई बार हंगामा भी हुआ, लेकिन मैं कभी भी नहीं डरा, डटकर मैंने बयान किया। क्योंकि मुझे हिम्मत उस वक्त से मिली थी जब मैं सिलाई का काम सीखकर काम कर रहा था। मेरे अंदर एक उम्मीद जाग चुका था कि अगर मुझे मस्जिद से लोग निकाल भी देते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी गांव में रहकर मैं 15-20 हज़ार महीना कमाकर अपने और अपने बीवी बच्चों की ज़रूरत को पूरा कर सकता हूँ। और आज जब उन्होंने निकाल दिया तो कर रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपकी खिदमत में एक पैगाम रखना चाहता हूँ कि अगर आप एक मस्जिद के इमाम हैं तो दोस्तों इस बात में ज़र्रा बराबर भी शक नहीं कि आपके पास वक्त नहीं है। दुनिया का वाहिद तबका इमाम मसाजिद है जिसके पास सबसे ज़्यादा वक्त है। आप फजर के बाद क्या करते हैं? अगर आपकी मस्जिद में मकतब चलता हो तो मान लीजिए 9 बजे तक आप मकतब से अपनी ज़रूरत से, नाश्ता से फारिग हो जाते हैं। आमतौर से 9 बजे के बाद ही दुकानें खुलती है। उसके बाद आप किसी भी दुकान में जा कर के कोई भी काम सीखिए, हुनर सीखिए, कोई भी काम आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए और उसको सीखिए। साल 2 साल में आप किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं और उसके बाद आप उसको करिए। इंशाअल्लाह
आप इमामत भी करेंगे तो डट कर करेंगे, किसी से डर कर नहीं करेंगे। आप हक बात डट कर बयान करेंगे और ये हिम्मत आपको उसी वक्त मिल सकता है जब आप इमामत के साथ साथ कोई काम, कोई हुनर, कोई कारोबार कर रहे हों। वरना फिर हमारे साथ हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं हमें मस्जिद वाले निकाल ना दे, कहीं हमें मस्जिद वाले मस्जिद की खिदमत से माजूल ना करते। इसलिए मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करें और एक दूसरे को इस वीडियो को पहुंचाएं और कमेंट करके बताएं कि मेरी बात आपको कैसा लगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।